जय श्री राम सारे की सतपाल का जेड़ा पार्ट 2 आई है सारे ने देखो और सतपाल का जेड़ा पूरा आनंद लाओ। जय श्री राम। है पर बदले में मिलता दुख ऐसा क्यों? सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन ये प्रश्न विदुर जी ने किया तो विदुर जी को मैत्री मुनि कहते हैं जो वस्तु जहां रखी हो उसे वहीं पर खोजना चाहिए। चाहिए प्राप्त हुआ सुख की इच्छा रह गई, थोड़ी देर लिए सुख मिलना है, आखिर विच वो सुख दुख नहीं आना, दुख का कारण। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान जब सृष्टि की तो सृष्टि का वर्णन करने लगे कि जब कुछ भी नहीं था तब पानी ही पानी था और उस पानी के ऊपर भगवान शयन कर रहे हैं। कैसी झांकी है भगवान की, एक नजर उस झांकी का दर्शन करते हैं। शांताकारं भुजगशयना पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बड़ी सुंदर झांकी है भगवान की, दिव्य। और रूप कैसा है भगवान का? शांत भुजग शयनम, जल के ऊपर भगवान का आसन लगा है, बाजू का आसन लिया है सर के नीचे और नागों की शैया पर शयन कर रहे हैं और माता लक्ष्मी के साथ बैठे हुए हैं। रूप कैसा है भगवान का? बिल्कुल शांताकार। और इसी रूप में से कहा कि नाभि से कमल प्रकट हुए। किसी ने ये जानकी भगवान की देखी है, नारायण की, नारायण, लेकिन उसे स्पर्श नहीं हो सकता, महसूस किया जा सकता। पर जदों जिस रूप विच पुकारने वैसा रूप लिए प्रकट हो जाते। इसलिए गगन सदृशम, रंग कैसा है? बादलों के जैसा। मेघ वर्णम शुभांगम, सभी अंग भगवान के कैसे हैं जब प्रकट होते हैं तो ऐसे ही अंग हैं जैसे बादलों का रंग है। मेघ वर्णम शुभांगम, और है कैसा रूप जो देख रहे हैं हम, जल के ऊपर विराजमान। लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी माता के कांत माने पति। और आंखें कितनी सुंदर है भगवान की, कमल नयनम, कमल के समान नेत्र हैं, कमल की पाखुड़ी की तरह भगवान के नेत्र हैं। और ऐसी झांकी का जोगी लोग हृदय में ध्यान करते हैं। दिव्य झांकी है भगवान की। जब साधु महात्मा ध्यान करते इसी झांकी को अपने हृदय में बिठा लेते। और भगवान की नाभि में से कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल में ब्रह्मा जी बैठे हैं, ब्रह्मा बैठे थे कमल से। और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, पानी के पानी नजर आया, किस नजर नहीं आया। तो उस नाली दे विच चलिए ते विष्णु दे गर्भ विच चलिए। कई साल बिताए, पता नहीं चलिया कि मैं जन्म देने वाला है। परती कमल दे फुल्ल पर विराजमान हो। ये दो शब्द सुनाई पे, त और प। त दे प दोनों जोड़ो के बढ़िया ताप। और ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू की पाई, घोर तप किया और साक्षात नारायण प्रकट हुए। और नारायण का दर्शन करने लगे ब्रह्मा जी। यहां पर कैसी झांकी थी भगवान नारायण की, जिनके चरणों में माता लक्ष्मी बैठी है, जिन्हें चरणे से माता लक्ष्मी रही चरण दबा दिया। सत्यनारायण की कथा कौन कौन करते हैं? तुम्हारे बच्चा
नारायण दा फोटो दिखिया होना जिहदे च माता लक्ष्मी पैरियां की तरफ बैठी दियां ते भगवान नारायण बाजू का सराहना लिए सुते दे। कुने दिखा है चित्र? सारे दिखा ना। बोले नारायण भगवान की। लक्ष्मी के विष्णु क्या लगे? पति। कांत मैंने पति। और लक्ष्मी माता क्या कर रही हैं? अपने पति के चरणों की सेवा कर रही है। अपने पति के चरणे दी दुआ करती है। और शिक्षा मिलती है कि हर पत्नी ने अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। ये लक्ष्मी माता से शिक्षा प्राप्त होती है, करने चाहिए हर पत्नी ने। जी पतिव्रता स्त्री अपने पति के चरण रोज दबाती, आशीर्वाद लेंदी, चरण स्पर्श करती हैं। सिर्फ स्पर्श नहीं दबाना। कौन कौन तुम दे जा अपने पति के चरण स्पर्श करते हैं? कर देना तो करा करो, क्योंकि जी कथा सुनाने को शिक्षा मिला करती है। हर एक स्त्री ने अपने पति के चरण दबाने चाहिए। और ये मैंने इस कथा को जिन्हें जिन्हें चित्र दिखे उतो भगवान को शिक्षा मिला करती है। पतिव्रता स्त्री दी अपने पति दे चरणे दी दबाने दी आज्ञा है, प्राय पुरुष दे चरण बंदने दी आज्ञा नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जे दिखा जा स्त्री के हथ विच शुक्र का वास है और पुरुष के जंगे च शनि का वास है। जो शुक्र और शनि का मेल होंदा ते धन योग बनना। उस घर विच धन की कोई कमी नहीं रहती जिस घर विच रोज एक पत्नी अपने पति के चरण स्पर्श कर रही है। और कला क्लेश भी घटना शुरू हो जाती। उसे कलयुग प्रभाव नहीं करता, कलयुग हटी जाना। इसलिए लक्ष्मी स्वरूप बोलिया, क्योंकि जिंदा जिंदा जिसले ब्याह होंदा ना, ब्याह कोला पहले एक कन्या है, विवाद है वाद, उसी लक्ष्मी आख्या, गृह लक्ष्मी। और गृह लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी जैसे गुण धारण करने। और वर के बोले जाता विष्णु, विष्णु स्वरूप वर। और जड़ा वर है उसी भी विष्णु वाले रूप धारण करने, ओदे वाले गुण धारण करने जीवन च। सायकाल पति का रात और चरण दबाओ ना, कि पता बाहर कोई क्रोध भी आया हो तो शांत हो जाए भाई। तो चरण दबाना शुरू करके राम राम बोल गए तो जेड़ा कोई रो क्रोध कर शुरू होना है वो पहले है उसी अंकुश विराम लगिया। ते जे तुसे भी घर लिस्ट बड़ी बनाई दी हो, उधरों भी क्रोध कोई गलबात हुई दी हो, तो फिर दोनों जब आपस में मिल गए तो कलयुग का प्रभाव शुरू हो जाना। इसलिए पहले नंबर ते कलयुग का वास नहीं हो सकता जिथे दोने जीए का ईर्ख प्रेम है। और ईर्ख प्रेम इतों शुरू होता भाई विश्वास वाला। स्त्री आगे अपने पति के चरण स्पर्श करने की। स्त्री का गुरु कौन है? पति है। पति का कोई गुरु हो सकता होगा, स्त्री का गुरु है। और जे गुरु की प्रणाम करने की गल है तद भी स्त्री ने एक दो कदम पिछे रही जमीन पर प्रणाम करना, तो प्रणाम स्वीकार हो जाता। पति अगे चरण स्पर्श करे, इसलिए शिक्षा मिलती है इस कथा को। लक्ष्मी जैसे गुण धारण करने। और जो पुरुष वर्ग है उन्हें भी विष्णु वाले गुण थोड़े थोड़े धारण करने, ताइए ते सुधार होना ना। गड्डी मोटरसाइकिल चला रहा है तो दो पहिए, एक भी पंचर हुई आ ते कुदा पुजना नहीं है। इसलिए दोनों विच ताकत बराबर चाहिए है, फिर वो लक्ष्य तक रख जी आता है। जिथे जाना उथे ले जाओ सी। जे दोने पैरें च हवा ठीक होग ना तो जिथे मर्जी ले जाओ। एक भी पंचर हुई है गड्डी कुदा पुजनी नहीं। तो शिक्षा है कि केवल स्त्रियां ते प्रणाम करन, पर जरूरत है पुरुष भी सायकाल झूटे लेंदे लेंदे आई जान, धक्के लेंदे लेंदे ते प्रणाम करना तुसीं, है ना। वो भी बैंक च किश्त पाई आन
ते आंदे आंदे झूटे लेंदे लेंदे घर आन ते फिर प्रणाम करना कुसी आन और दुंदुकारी बनी। दुंदुकारी जैसे एक गुण तुसे सुनी ना पहले दिन कथा, और दुंदुकारी दा अंत कैसा होया? फिर ऐसा ही अंत होता भाई, जेड़ा मांस मदिरा दा सेवन करदा ना ओदा अंत ऐसा ही होता है। कुछ जीव दी हिंसा करना कोई बड़ा फकर नहीं भाई। इसलिए एक गुण धारण करने, इसलिए विष्णु जी की कथा है। लक्ष्मी जी अपने पति विष्णु के चरण स्पर्श करा कर दिया, इसलिए तुसे भी करने ने। और जेडे नहीं करते उपराध करो, जिन्हें अज तक चरण स्पर्श नहीं किए, करवा चौथ ही नहीं रोज करवा चौथ आंदी अदू ते करने पड़ने है ना। तो भाई जेड़ा रोज नित्य आशीर्वाद नहीं लेंदा ना, उसी करवा चौथी वाले दिन भी आज्ञा नहीं चरण बंदने, फिर दे उस दिन भी नहीं बंदने भाई। नित्य बंधन है, भगवान का नित्य बंधन करो, पति भी परमेश्वर है उनका भी नित्य बंधन करो, आपका भी बंधन होगा और दोनों मिलकर के चलेंगे। इसलिए शुरुआत करनी है, और जरूरी नहीं अज तक गलतियां करते आ रहे थे अगे भी करनी है। जेड़ी शुरुआत अच्छे कार्य की शुरुआत जिले भी समझ आओ शुरू कर लेगी। इसलिए कल भी मैं पूछना है कि अज तुसे जिन्ने भी बैठे थे ना, कल तुसे अपने अपने घर अपने पति दे पहला चरण स्पर्श करी उनकी आज्ञा लेनी, फिर कथा जाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण से जो शिक्षा मिल रही है माता लक्ष्मी से, आओ उनके नाम का थोड़ा सा जप करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भैये नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बाल कृष्ण लाल के बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान के। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, जिसमें सृष्टि का वर्णन करने लगे
ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की, नारायण प्रकट हुए। नारायण ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि जाओ मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो। और ब्रह्मा जी ने मैथुन सृष्टि, पहले सृष्टि बनाई और मैथुन सृष्टि के लिए 5 संतानें प्रकट की संकल्प से। 4 संतानें कृष्णा, जिनका नाम था सनक सनंदन सनत सनातन। ऋषि ने आख्या जाओ तो धरती ऊपर मैथुन सृष्टि शुरू करो। उन्हें मना करी। उन्हें आखन लगे भगवान की माया बड़ी विचित्र है, सानू अपने घेरे च घेरी लै अस भगती करना चाहते हैं, श्राप दे उड़े। ब्रह्मा जी आखन लगे जाओ 5-5 साल के बालक हो जाओ। ब्रह्मचारी होइए ते एक कथा कर देन, 3 बजे कथा सुन देन। ना है सनक सनंदन सनत सनातन। अज तक भी उनकी आयु कितनी है? 5-5 साल। अज भी कई दर्शन होंगे तीर्थों पर, जो कोई पवित्र पुण्य आत्मा। एक बारी भगवान शंकर पार्वती सहित कथा श्रवण करने भी उनकी दरबार चाहे, पर वो ध्यान मग्न हुई कथा करा करते हैं। देवी पार्वती ने देखा कि इन्हें सारा स्वागत नहीं किया तो श्राप दिए चलिए। ऊंट का श्राप दे उष्ट्रम मत भवे। शंकर भगवान जो कैलाश वापस चलिए। एक दिन पार्वती दी आखन लगे देवी जिन्हें तुस श्राप दे आई हैं, चल से प्रति एक बार पता दे कर उनका जीवन कैसा बीता था। जदों गए तो अज ऊंट बने ने भी इन्हें परमात्मा का भजन नहीं छोड़िया। एक ऊंट कथा करा करता है, 3 बजे श्रवण करा करते हैं। देवी पार्वती दी जदों ये झलक दसी तो शंकर जी पूछा करते, अज उनकी समाधि खुली है, पूछते न कि तुम्हारा जीवन कैसा बीता करता है। आख लगे पहले वाला भी अच्छा। पहले दे झंझट हा कि सवेरे उठिए स्नान करो, नवे वस्त्र पाओ, नित्य वंदन करो, फिर भगवान से मन लाने ना अस कदम चुकते हैं। पर जदों दा ये पशु का चोला प्राप्त होया, अदू दा समय बड़ा बची जाता। ज्यादा को ज्यादा समय भगवान के नाम विच निकलता है। बड़ा सुंदर बीता दा है। भगत तू है जिहड़ा किसी भी स्थिति च कदे घबरा नहीं, जिहड़ा थोड़ी जी स्थिति उपर डगमगाई आ, घबराई आ, कष्ट आ या सुख दुख आ ते रूप बदली आ, वो भगत नहीं हो सकता भाई। भगत सुख दुख अच्छाई बुराई विच एक समान बनदे, मस्त रहंदे, वो भगत का लक्षण है। आज देवी पार्वती ने वो श्राप वापस लिया, प्रति 5-5 साल के बालक बनाए, वापस चलिए। पर जिस वेले इन्हें मना किया, ब्रह्मा जी की क्रोध आया ते क्रोध दे विच भ्रिकुटी टेढ़ी हुई। भ्रिकुटी विच भगवान शंकर रुद्र रूप लिए प्रकट हुए। बोलो रुद्र रूप भगवान की। ब्रह्मा जी ने रुद्र रूप विच शंकर जी की आख्या सृष्टि की रचना करो, मैथुन सृष्टि की रचना करो। और इन्हें सर्प बिच्छू बनाना शुरू किए, सर्प बिच्छू। और शंकर जी की वरदान नहीं उड़े कि तुस भगवान जी का भजन करो, ध्यान लाओ, तुम्हारे पास का काम नहीं। आज ब्रह्मा जी ने एक और संकल्प किया है, जिहदे कन्नै 10 संतानां प्रगट हुई। संकल्प कन्नै 9 ऋषि प्रगट हुए, नारद जी प्रगट हुए, बाणी विच सरस्वती माता प्रकट हुई, और छाती विच धर्म प्रकट होया। ब्रह्मा जी दी वक्षस्थल विच कौन प्रकट होए? धर्म। और पिठ विच अधर्म प्रकट होए। और छाया विच करदम ऋषि प्रकट होए। सज्जे कंधे विच एक स्त्री पुरुष प्रकट होए जिनका नाम है मनु। खब्बे कंधे विच स्त्री प्रकट हुई है जिनका नाम है शत्रुपा। मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। बंधो दोनों का ब्याह कराई उड़े ब्रह्मा जी ने, मनु शत्रुपा का। यह पहला जोड़ा समझो इस मनवंतरे अनुसार। मनु के अनुसार
ब्याह कराया, वर्मा जी आखन लगे जाओ मैथुन सृष्टि पति पत्नी दे योग कन्नै वंश दी वृद्धि करो। देखिया धरती जिहड़ी है पताल लोक विच चली गेदी, एक राक्षस हिरण्याक्ष नां दे राक्षस धरती जिहड़ी है पताल लोक विच लईए चली गेदे। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि जी पुछदे ने ये हिरण्याक्ष कौन, ये धरती पताल च क्यों लिए चलिए? तो वर्णन लगे करन, आखन लगे एक बारी कश्यप ऋषि की जिहड़ी पत्नी है अदिति, उन्हें अपने पति अगे जिज्ञासा, अदिति ने जिज्ञासा की पति कने मिलन दी, पर ऋषि आखन लगे देवी इस वेला उचित नहीं। सायं दा वेला हा, सूर्य डुबने वाला हा, और सूरज जिल्लै डुबने वाला है उस वेले कुछ कार्य ऐसे जिन्हें दी छोड़ी उड़ना चाहिए। सूर्य डुबदे जिल्लै दोनों एक दूए कन्नै स्पर्श होंदे ना, उस वेले सारे कार्य दी विश्राम दे उड़ना चाहिए। और बंदो महात्मा भी मना करा करते अपनी धर्म पत्नी ने, रोकिया आखन लगे देवी ऐशा घोर तमो बेला घोरा नाम घोर दर्शन चरन्ति यस्या भूतानि भूतेशानुचराणि। ये समय उचित नहीं मिलन का, पति पति के मिलन का ये समय उचित नहीं है। इस वेले विच भगवान शंकर दे गण विचरण करते हैं, इसलिए इस वेले च सारे काम त्यागने चाहिए। और दसिया कि 4 चीजें त्यागी होनी चाहिए, केड़ी केड़ियां? आहार मैथुनम निद्रा निद्रा स्वाध्याय च तथा स्वाध्याय च तथा। आहार, आहार नहीं स्वीकार करना चाहिए। आहार मतलब कुछ खाना नहीं चाहिए। आधे भोजन जहां सूरज डुबने का बाद करना, जहां सूरज डुबने को पहले करी लेना। जिला सूरज डुबा हुआ उस वेले भोजन भी नहीं करना चाहिए। जड़ा उस वेले सूरज डुबदे डुबदे भोजन करता है, भोजन करते करते सूर्य स्पर्श हो गया ते ओ किते दा भोजन भी शरीर च की पैदा करता, रोग व्याधि व्याधि प्रकट होंदी। और दुआ बोलिया मैथुनम, कदे भी पति पत्नी की संग नहीं करना चाहिए इस वेले विच, क्योंकि ये कन्नै जिहड़ी संतान की उत्पत्ति हो दुष्ट संतति होंदी, राक्षस बुद्धि वाली संतान। त्यज्य निकुष्टारे। और तीसरा दसिया निद्रा, जो कोई शयन करा है तो जिस वेले सूर्य डुबा करता उन्हें भी उठी पी जाना भाई, शयन भी नहीं करना, क्योंकि निद्रा करने कन्नै की होंदा दरिद्रता नहीं घर विच। पुराने जमाने च कोई बेचारा मांदा भी होंदा ना, बीमार पैदा होंदा ते बुजुर्ग आखदे हुण सूर्य डुबने वाला, इसी बिठाओ सरैणे दा सहारा के देई ओड़ो। और चौथा स्वाध्याय, जिहड़े पढ़ने वाले बच्चे ने उस वेले जे पूरा पूरा दिन पढ़ाइयां करा देन, जिहड़ा सूर्य डुबने वाला उन्हें दी पढ़ाई भी थोड़ी देर लिए रोकनी चाहिए, विश्राम देना चाहिए। हर एक कार्य दी विश्राम देना चाहिए सूर्य डुबने वाला होवे, नहीं तो वह पढ़े दा जिहड़ा स्वाध्याय मरणम भवेत, वो पढ़े दा जिहड़ा है वो याद नहीं रहता, चिंतन करी सकते पहले मैं पढ़े दा जिहड़ा। एक गुण आखा करते है ये घोर तमा बेला। कश्यप ऋषि अपनी पत्नी नहीं समझा करते ने बेला उचित नहीं, पर उन्हें बार बार जो जाचना की तो उस ऋषि ने अपनी पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। और जिस वेले वो शाही दिमाग बुद्धि कार्य लगी करने गलती हो चुकी रही ना, हूं आखन अपने पति की आखन लगी मेरे को बड़ी बड़ी गलती हुई, क्षमा करी उड़ो। पति ने आख्या देवी जी गलती हुई है
ਇਹਦੇ अनुसार तेरे गर्भ विच 2 राक्षस प्रगट होने ने, क्योंकि ये वेला उचित नहीं। और वो ऐसे राक्षस होने ने जिहदे कन्नै पूरी धरती पर हलचल पई है। तो सचमुच 2 राक्षस प्रगट होए जिनका नाम है हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। और वरदान दिता कि इंदे के कुल विच अगे एक भगवान के भगत भी होंगे, जिंदी खातर भगवान प्रकट होंगे। और इन्ने योद्धा है, बलशाली है कि इन्हें बराबर धरती ऊपर कोई योद्धा नहीं है। एक बार हिरण्याक्ष दी दिग्विजय ले या मन च विचार बनया और धरती ऊपर निकले दिग्विजय ले पूरी धरती का भ्रमण किया, कोई बराबर का योद्धा नहीं मिले। नारद मुनि मिले, उन्हें ललकारे मेरे कने युद्ध लड़ो। नारद मुनि रास्ता छोड़िए चलिए। क्रोध आया ते सोचने लगे इस धरती ऊपर मेरे कने बराबरी का योद्धा नहीं। धरती चुकी पताल लोक विच ले, ये पताल लोक भगवान का शरीर है 14 लोकन, नाभि कोला पैर तक 14 लोकन, नाभि कोला पैर तक 7, नाभि कोला सिर तक 7, 7 दूने 14 भुवन। अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्य। तो नाभि समझो मध्य भाग भूभाग धरती है, धरती दी चुकी पताल च पैरें च लिए कि जे कोई बराबर का योद्धा मेरे कने युद्ध लड़ोगे दे धरती परती आओ अपने स्थान पर रखी उड़ो। ये गालानी मनुष्य रूपा ने ब्रह्मा जी की सुनाई और ब्रह्मा जी की जोर दी एक छींक हुई और छींक मार दे गए। नशा शत्रु विचा साक्षात वराह स्वरूप लिए नारायण प्रकट हुए। बोलिए वराह रूप भगवान की जय जय। वराह बोल दे सुअर दी संस्कृत विच सुअर का रूप लिए प्रकट हुई और तुरंत पताल लोक विच जा देन। सामने कोई कौन है? हिरण्याक्ष करना है। हिरण्याक्ष गाली गलोच लगे करने, जंगली सुअर तक शब्द प्रयोग किए और भगवान प्रति उत्तर चाखा कर देन कि यदि मुझे आप जैसे ग्राम सिंह को ठीक करने के लिए सुअर का रूप भी धारण करना पड़े तो मैं जंगली सुअर बन करके भी आता हूं अपने भक्तों की खातिर। ग्राम सिंह कौन होंगे? ग्रां दे शेर कौन होंगे? आज ना अपनी गली च कुत्ता भी शेर होंदा ना। तो ग्राम सिंह मैंने अपनी गली का शेर कुत्ता है भाई। और वो कुत्ते जदों ग्रां विच जंगली सूअर आन ते बड़ियां आवाजां करदे, पर जिस दी पंजा बजी आ वो फिर गेटा कोल बाहर नहीं जाता, अंदर गए रोला पांदा। तो आखने का मतलब उदाहरण के रूप में भगवान भगतें ले जेकर ये जंगली सूअर ने ठीक करने लिए वराह रूप धारण करना पईया तो भी कर देना। और कितना आज वराह रूप धारण करिए आए और हिरण्याक्ष कन्ने आमना सामना आया, हिरण्याक्ष का वध किया और धरती दी पताल विच आ चुकिया ते यथा स्थान प्राणी स्थापित कर दिया, अपने धंधे हो चुकिया। ब्रह्मा जी ने मनुष्य रूपा दी आख्या जाओ तो उन मैथुन सृष्टि शुरू करो। मनुष्य रूपा ने मैथुन सृष्टि प्रारंभ की और कर दे भ्रमण कर दे कई साल बिताए, जिनका 5 संतान हुई हैं, 3 कुड़ियां और 2 पुत्र हुए। कुड़ियां का नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति और जेडे 2 पुत्र का जन्म होया उनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। और जेडे छाया पुत्र है ब्रह्मा जी दे उन्हें घोर तप किया धरती ऊपर और तपस्या करते एक बारी भगवान प्रकट हुए। आखने लगे वरदान मंगो तो कर दो ऋषि। आखने लगे नहीं कोई वरदान नहीं चाहिए था। भगवान आखने लगे जी तुस वरदान मंगो, मेरा मन है तो पुत्र बनिया। कर्म यदि अच्छा हो तो भगवान पुत्र बन करके भी आने को रहते हैं। आखने लगे प्रभु मेरी हूं 11 साल उम्र है, कौन अपनी कन्या का ब्याह मेरे कने करे? आखने लगे तो मन बनाओ माध्यम न बनाओ। आज अंतर ध्यान हुई वरदान दी है। नारद जी के मन च एक ऐसा बीज अंकुरित किया। नारद जी आज ब्रह्म लोक छोड़ी है, मनुष्य रूप का घर है जिंदे 3 कुड़ियां।
कड़माई कराने लिए याद है, रिश्ता कराने लिए। पर जियां घर आए मनु ने बड़ा स्वागत किया, बैठाया, आखन लगे इस वेले धरती ऊपर एक ऋषि न जिहड़े घोर तप करा करते न और जिंदा घर भगवान प्रगट हुई है, जिन्हें दी प्रगट हुई है भगवान ने दर्शन दिते कि मैं तुहाडा घर पुत्र बनी आना है। विचार करो वो कन्या कितनी भाग्याली होग जिन्हें दी पति रूप विच प्राप्त होना। ये गल देवती पढ़दे विषय मनु की पुत्री बड़ी श्रवण करा करती है, मन च आया कदें ऐसे पति की सेवा करने का मीत पत्नी रूप च मौका मिली आ ते उनकी पुण्य की कमाई दाता ऐसा मेरी झोली च पई है ना, मेरा भी कल्याण है ना। मन बनी है कि ऐसे साधु की मैं सेवा करा। नारद जी चलिए और मनु शतरूपा भी सवेर हुई ते जंगल च चलिए उस महात्मा की खोज ली। ये जीवन बड़ा अनमोल है भाई, खोज करा करते हैं जंगल से और महात्मा तप करा करते हैं। खोज दे नजर पई ते महात्मा को पूछने वाले ने, ये जीवन सचमुच बड़ा अनमोल है। है जीवन दो दिन दा जे जीवन दो दिन दा श्री राम श्री कृष्ण। समय कम हो तो ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आज वन में महात्मा भगवान का ध्यान कर रहे थे और जैसे ही मनु शतरूपा और उनकी पुत्री को आते देखा तो ये विचार हुआ कि कहीं भगवान ने तो ये लीला नहीं रची, यदि मेरे लिए ये लीला रची है क्यों ना मैं भी ते परीक्षा करा, मैं भी ते परीक्षा ले एक कन्या मेरे योग्य है जानी। आज कन्या को और माता पिता को उनके आते देखा, 3 आसन बिछाए, दोनों आसनों पर माता पिता बैठ गए। तीसरा आसन वो कन्या के लिए था, लेकिन कन्या उस आसन पर बैठी नहीं, परीक्षा चल रही है। कन्या ने सोचा यदि ये मेरे पति हैं तो मेरे पति के द्वारा बिछाया हुआ आसन उस पर मैं अपने चरण रखूं तो मुझे दोष लग जाए, पर यदि ग्रहण ना करूं तो ये निरादर हो जाए। क्या किया, आसन का स्पर्श किया, माथे को लगाया, एक कदम पीछे बैठ गई। ऋषि समझ गए ये कन्या मेरे योग्य है और माता पिता ने उनका विवाह किया, संकल्प किया, ऋषि को दान देकर के चले गए। और जब चले गए उसी दिन से विवाह के बाद महात्मा की फिर से समाधि लग गई, भगवान का ध्यान करने लगे और वो कन्या अपने पति की सेवा करने लगी। करते करते कई साल बीत रहे हैं, समाधि नहीं खुली। श्री राम भजन करती हैं, अपने पति की सेवा करती हैं, भजन करती रहती हैं, जीवन बिता रही हैं। हमारा भी जीवन ऐसे ही भगवान की सेवा करते करते बीते। श्री कृष्ण चरण चित लाना, कभी न भुलाना, है जीवन दो दिन दा। श्री कृष्ण चरण चित लाना, कभी न भुलाना, है जीवन दो दिन दा। जे जीवन दो दिन दा, है जीवन दो दिन का। ये कृष्ण चरण चित लाना,
जे जीवन है पत्थर पानी, पत्थर पानी, पत्थर पानी। ये जीवन जैसे रात्रि को तू क्या रोंदे मोहे, मैं जीवन दो दिन का। पानी पड़े गुल जाना कभी ना भुलाना, मैं जीवन दो दिन का। सूखी लकड़ियों का गट्ठा, और जिसे एक अग्नि की चिंगारी लगे तो जल करके राख हो जाता, वैसे ही हमारा जीवन है। आग लगे सड़ जाना कभी ना भुलाना, मैं जीवन दो दिन का।
लगे सड़ जाना कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन का श्री राम श्री कृष्ण श्री राम चरण चितलाना कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन का श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल 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 रे मन श्री राम जय राम बोल श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल श्री राम जय राम बोल रे मन श्री राम जय राम बोल हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे और हाथ उठाएंगे सभी और मिल करके ताली सेवा दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी और एक साथ मिल करके ताली बजाएंगे और कहना भी है साहब रचना को पावन करना है कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे
श्री कृष्ण चरण चित लाना, कभी ना भुलाना, है जीवन दो दिन। ये जीवन बड़ा अनमोल है बंधु, समय कम हो तो अपना चित्त भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे कि आज देवहूति का विवाह हो गया कर्दम ऋषि के साथ, और जिस दिन कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ उसी दिन से उनकी समाधि लग गई। ब्याह आया तो समाधि लगी। पर जड़ियां देवहूति ने उन्हें तपस्या नहीं छोड़ी, अपने पति की सेवा नहीं छोड़ी। जड़ा सूट पाई आई वो मैला कचाला हुई फटना शुरू हुई है। जंगल वृक्ष के पत्ते बनी बनी अपना शरीर ढकिया, अपनी जवानी बिताई उड़ी। ऊन ते बड़े पाई है, वृद्धावस्था आ गई। और यहां पर कई वर्षों के बाद जब पति का ध्यान खुला, समाधि खुली, तो पहचाना भी नहीं ये कौन है। पूछने लगे, अरे देवी आप कौन? और जब ये प्रश्न हुआ तो उन्होंने कहा, अरे मैं तो आपकी पत्नी हूं, धर्म पत्नी। हमारा जब आपके साथ विवाह हुआ उसी दिन से आपकी तो समाधि लग गई, पर मैं आपकी सेवा में रही। प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः, विमानं कामगं क्षतस्त्रिये वाविराश्चीकर। जब कर्दम ऋषि को ये पता चला कि ये मेरी पत्नी है, इन्होंने इतना मेरा ध्यान रखा, समाधि में मेरी इतनी सेवा की, तो बंधुओं कर्दम ऋषि योग समाधि में ध्यान लगाने लगे और मन की गति से चलने वाला एक विमान प्रकट किया। अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए इच्छा क्या हुई? उन्होंने पूछा, देवी आपने इतनी मेरी सेवा की, मेरा मन करता है आपको वरदान दूं, वर मांगो। तो देवहूति कहने लगी कि स्वामी, यदि आप समय अनुसार ये प्रश्न पूछते तो कोई पुत्र का वरदान मांग लेती। आज तो वृद्धावस्था आ गई। उसी समय कर्दम ऋषि को यह स्मरण हुआ कि हमारे यहाँ तो भगवान प्रकट होने वाले हैं पुत्र बनकर के। पुत्र का वरदान मिला था। कहा, देवी जाओ, सामने सरोवर है। जैसे ये सामने सरोवर दिख रहा है कि सरोवर में जाकर के डुबकी लगाओ। स्नान किया तो नौजवान रूप केड़ा हुई है, नवयुक्ति बनी है, प्रकट हुई है। दुनिया रूप ब्याह करी आई है, वैसा रूप प्राप्त हुई है। उन कर्दम ऋषि ने भी अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने ली एक मन की गति करना जरा हर जगह जा सके, वो विमान प्रकट किया। और विमान के विच भी है सैर लगे करना, करते 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 उनके घर 9 कुड़ियां का जन्म होया। नौ कुड़ियां का जन्म हुई है, पर घबराए नहीं। साढ़े घर एक कन्या का जन्म हुई है, पर थी कन्या हुई है तो चिंता पई नहीं। अस पुछते फिरने कि हुण पुत्र का योग करना। पर बंधो, इनका घर वरदान मिलता है, वरदान दिता है भगवान ने, पुत्र बनी आना है। फिर भी 9 कुड़ियां का जन्म हुई ते घबराए नहीं। पर देवहूति दे मने च आया, एक दिन आखन लगिया
कि तुस आखते हैं ना सारे घर भगवान ने पुत्र बनी आना, इतना समय बीती या भगवान ने कहा था मैं स्वयं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। अपनी बात को साझा करने लगे तो यहां पर ऋषि ने कहा देवी माखिदो राजपुत्रित्वा आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवास्ते क्षरो गर्भः संप्रत्यास्यते। आखन लगे कहते देवी हे दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद ना करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे, प्रस्थान करेंगे। चिंता मत करो कि चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ विच जरूर भगवान जल्दी के पधारेंगे। आज बंदो 10वें नंबर पर साक्षात नारायण देवती के गर्भ विच आए और पुत्र बनिया प्रकट हो। ये ना रखा कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव मुनि बनी आए और ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषि पुत्र ने लिए करना आए। दर्शन किता, बधाइयां दी, वापस लगे जान ते करदम ऋषि ने ब्याह जुड़े 9 कुड़ियां का ब्याह जेडे 9 ऋषि है उनके कन्नै करी उड़े, अपने रिश्ते को फारग होइए। और 10वें गर्भ विच साक्षात जेडे नारायण का अवतार प्रगट होए। आज देवूती उनका सारा सारा घर विचन पतिदेव जंगल से चलिए तपस्या करने लई। एक दिन देवूती भी आ गया कि मेरे घर पुत्र ने साक्षात नारायण प्रगट होए देन। सुंदर चौकी विछाई, आसन बिछाया चौकी ऊपर और अपने पुत्र दी बिठाई है। भगवान का रूप समझिए, चरण धोते, चरणों में बीती और पूछने लगी कि मैं एक ऐसी मां जिन्हें कोई ऐसा भोग नहीं जरा नहीं भोग्या, फिर भी मेरा मन इन्हें भोगे भला रचिया नहीं। एक भोग ऐसे इन्हें दी भोगते सारा जीवन बीती है, पर अली भी इच्छावां ऐसी। नौजवान बंदो बड़ा सुंदर एक नीति का श्लोक है। कालो न जातः भयमेव जातः, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्ण, भोगा न भुक्तो भयमेव भुक्तः, तपो न तप्तः भयमेव तप्तः। केवल साडे मने चाहता कि असें भोगे नहीं भोगना है ते फिर कोई काम करके, पर भाई भोगे नहीं असें नहीं भोगे, आप भोगे असें नहीं भोगी लिया। ये जेडे दुनिया के भोग ने भोगते साडा जीवन खत्म हुई है। भोग पैसे दे पैसे खड़ोते ने, भोग कदे विरुद्ध होए बोलो। इच्छावां साड़ियां कदे पूरियां हुई नहीं। बचपन को ला लीए वृद्धावस्था आई जाती है, ये शरीर वृद्ध हो जाता पर मन नौजवान रहता। ये बुढ़ेपे विच भी नौजवानियां दी गलतियां करता है। शरीर की वृद्धावस्था आई जाती, मन नौजवान रहता। भाई जियां समुद्र दी तरंगां, एक गई ते दूई तैयार है, ये नौजवान रहंदियां। तृष्णा ना जीर्णा, इच्छा नहीं जीर्ण होंदियां, वृद्ध नहीं होंदियां। भयमेव जीर्णः, आस्तोस वृद्ध होइए। समय कदे नहीं बीतदा, आस्तोस समय कन्नै बीती है। भाई साड़ा समय होई गया, वो समय चला जाए, वो कदे कुछ लिए रुकिया नहीं। और उस समय के अनुसार साड़ा भाग्य होई है। भाई चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, साड़ा भाग्य इयां चला दे जियां गड्डी दे टायर चलदे। देवती आखन लगी मैं ऐसी स्त्री है जिन्हें दुनिया का कोई ऐसा भोग नहीं जिहड़ा नहीं भोग्या हुआ। कृपा करो, मेरा मन जिहड़ा रजिया नहीं भोगे कोला संतुष्टि नहीं मिली। तो कपिल देव मुनि आखन लगे मां 2 रस्ते न, एक जंदा है बंधन वाली तरफ, एक जंदा है मोक्ष वाली तरफ। जिहड़ा बंधन वाली तरफ जंदा है वो है संसार, और जिहड़ा भगवान वाली तरफ जंदा वो है मोक्ष।
इसलिए अपना मन संसार को हटाइए, कुछ लाना है भगवान वाली तरफ लाना है। देवती पहले गए बड़िया विदुषियां ही इन्नी तपस्या की, पर अज परत को दी वजी माया दी बरत वजी। जियां सफेद रंग घर च किते दा वा, उपरों तो कोई और रंग करो ते हेठला रंग छुपी जंदा। इयां गया अंदर ज्ञान की रोशनी ते आई, पर ऊपर माया की रोशनी आई, माया का नेरा आई आ, तो मन उज्जवल नहीं हुआ। पर कपिल देव मुनि ने अपनी माता दे हृदय विच जिहड़े अज्ञान दी परत ही उसी हटाया ते ज्ञान की रोशनी जागी। भक्ति ज्ञान विराग दी चर्चा सुनाई कि भक्ति ज्ञान विराग कने जुड़ी है, ईश्वर दी पाना है। मन ऐसा लगे आंखा बंद हुई परती है, पानी दे राहे भगवान दे रूप लोक की प्राप्त कर लिया, पानी च परिवर्तित हुई है। और कपिल देव मुनि भी गंगा सागर उथे मंदिर भी अज जिथों प्रस्थान अपने लोक विच परम धाम विच करते हैं। अज भी वो यात्रा 7 रोज की खुलती है। मकर संक्रांति का काशकोल समुद्र दे विच ये जगह है। तुहाडे च कुण गंगा सागर के दर्शन किए? हाँ, जिन्हें दर्शन किए उन्हें इस दर्शन के रूप विच मंदिर दिखा होना। इत्थे कपिल देव ने अपनी माता की उपदेश दिता। अज भी वो स्थान वैसा है, बड़ा पवित्र और पावन स्थान है। बोलो कपिल देव भगवान के। पर देवोती ने क्या किया? अपना मन भगवान के चरणे च लगाई उड़िया। असें भी अपने मन की अज्ञान मिटाई है ते रोशनी की तरफ बढ़ाना है। अंदर का अंधकार मिटाना है, अंदर का नेरा मिटाना है। कुंदे कुंदे अंदर अंधकार है, अज्ञान है। बोलो साढ़े विच बलोरी थी मास्टर जी आए ने। तुंदे कन्नै मिलन को पहला सारा बलोरी संग होया। उथे भी तला है ते इत्थे भी तला है। भाई बलोरी गई लगा तो बलोरी के बैठे रहे। तो आखिरी यार भजन सुनाओ। आज जो सामने बैठे थे ना, एक कथा चला दी थी, वो शब्द सामने आई। तो आओ ये एक भाव अर्पित करके, क्योंकि कपिल देव मुनि ने अपनी माता दे हृदय का अंधकार मिटाई उड़िया और ज्ञान की रोशनी जगाई उड़ी। कथा भी साढ़े अंदर का अज्ञान मिटाती है भाई, ते ज्ञान की रोशनी जगाती है। तो भगवान जी दी आओ प्रणाम करके क्या कहना है? हाराम वालिया मेरे अंदर तू ज्ञान दी जोत जगाते मेरे अंदर सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर। जो चाहते हैं हमारे भीतर भी चानन हो जाए, ज्ञान की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, वो दोनों हाथ उठाएंगे। जय जय श्री राम। गुरु प्यारिया मेरे अंदर मेरा, मोहन प्यारिया मेरे अंदर मेरा, मोहन प्यारिया मेरे अंदर
पल रोया कुछ पल हंसिया कुछ पल रोया कुछ पल हंसिया कुछ पल रोया पता न चलिया तेरा मेरे अंदर तेरा 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 तारा मालिया मेरे अंदर तेरा तारा बालिया मेरे अंदर आई जवानी बड़ी मस्तानी 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 ऋषिया ने पहले अकेला मेरे अंदर तेरा 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 मोहन प्यारिया मेरे अंदर तेरा मोहन प्यारिया मेरे अंदर तेरा वालिया मेरे अंदर तेरा पारा वालिया मेरे आया पुणे पाचल दी बरेसा आया बुरे पाचल दी बरेसा आया पुणे पाचल दी बरेसा आया बुरे पाचल दी बरेसा लोगन पहले अकेला मेरे अंदर तेरा लोगन पहले अकेला मेरे अंदर तेरा लोगन पहले अकेला मेरे अंदर दीवा लोगन पहले अकेला मेरे अंदर तेरा मोहन प्यारिया मेरे अंदर तेरा मोहन प्यारिया मेरे अंदर तेरा सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर तेरा ओ सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर तेरा दिले पितंबर वालिया मैं कहनिया दिले पितांबर वालिया मैं कहनिया दिले पितंबर वालिया मैं कहनिया दिले पितांबर वालिया मैं कहनिया एक बार चरणी ला मैं गांधी रहनिया ओ एक बार चरणी नाम कहती रहनिया एक बार चरणी ला मैं गांधी रहनिया ओ एक बार चरणी नाम कहती रहनिया जय हो जय हो
बुलावे मेरी कोई पेश न जावे, मेरी कोई पेश न जावे मेरी कोई पेश न जावे, मेरी कोई पेश न जावे तू पढ़ ले नी हाथ मेरा मेरे अंदर हनेरा, पढ़ ले नी हाथ मेरा मेरे अंदर अंधेरा मोहन प्यारिया मेरे अंदर हनेरा, मोर प्यारिया मेरे अंदर अंधेरा मारा मालिया मेरे अंदर हनेरा, मारा मालिया मेरे अंदर अंधेरा सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर हनेरा, सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर अंधेरा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा वंदे बिहारी लाल की जय। सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर कैसा अंधकार, अज्ञान। हे भगवान, हमारे अंदर से अज्ञान का अंधकार मिट जाए और आपके आशीर्वाद से ज्ञान की ऐसी रोशनी प्रकट हो कि हमारा ये मन पवित्र हो जाए, वाणी पवित्र हो जाए, पावन हो जाए। बंदो, आज हमारे मन की मैल है क्या जिसे हमने ठीक करना है? और कल भी चर्चा हुई थी, मन की मैल का मतलब किसी के विषय में बुरा सोचना भी मन की मैल है। किसी के विषय में बुरा कहना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा सोचना है। कह देने से मन हल्का हो जाता है, पर यदि मन में विचार रख लिया किसी के प्रति तो समझो ये उससे भी बुरा है। जैसे हम माला करते हैं, माला से क्या किया जाता है? मंत्र को बोला जाता है ना जपा जाता है? जपा जाता है ना, तो जप की महिमा को गाया कि बोल करके उसे पाठ कहा, पर जप करने की महिमा को जो मन से चिंतन किया जाता है उसकी बड़ी महिमा है। और सिर्फ मंत्र जाप करने की महिमा नहीं है। यदि किसी के लिए बुरा जाप हो रहा है, बुरा चिंतन हो रहा है, उसका भी उतना ही फल है, ਉਹਦਾ भी भाई उतना का फल है। तो बोलिया कि सारे कोला पहले जिया देवती ने अपना मन बदलिया, पवित्र कर लिया, पावन भक्ति ज्ञान और विराग करना, ऐसे भी अपना मन बदलना है। सारा दोष साढ़े मन ना भाई, कोई बुरा नहीं होगा। जो भी बुरा होता साड़ा मन होगा, क्योंकि मन से बुरा ना कोई, इस मन को बुरा कोई नहीं। करता भी वो है और करवाता भी वही है, बस नाम हमारा जा आपका हो जाता है। कई बार तो वाह वाह वो भी उसी के नाम से, और कई बार ऊपर से पटक देता है जमीन पर। इसलिए कभी अभिमान मत करना किसी चीज का, ये उसी का दिया है जो हमने पाया है, वरना मेरी क्या औकात थी। उसी का धन्यवाद करते करते चले भाई। कि मंदिर में हम माथा टेकते हैं तो चप्पलें भी बाहर उतार करके जाते हैं, वस्त्र भी साफ डाल करके जाते हैं, स्नान करते हैं
और यदि कहीं अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाए तो गंगाजल पान करते हैं कि मन भी पवित्र हो जाए। करते हैं ना, आचमन करते हैं। भगवान की पूजा में बैठते हैं तो सबसे पहले 3 बार आचमन किया जाता है। हमारे विद्वान कुल पुरोहित जब पूजन करवाते हैं तो मंत्र बोलते हैं कि आचमन करो, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। क्यों बोला जाता है कि मन पवित्र हो? तो शिक्षा है भाई भगवान जी के सामने जे झुकना है, सिर्फ शरीर को नहीं झुकना। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। मन को भी झुकना है, वाणी को भी झुकना है, ते कर्म को भी झुकना है। तो जे मंदिर के सामने अस मूर्ति सामने प्रणाम करा करने, वो मूर्तियां कुने लगाई, मूर्तियां कुने स्थापित की मंदिर च? बोलो। आसे तुसे मिली है मंदिर दे विच मूर्तियां स्थापित करी उड़ियां। तो भाई एक मूर्तियां और जिहड़ियां रब ने बनाईयां, वो किहड़ियां मूर्तियां? बोलो। एक मूर्तियां और जिहड़ियां मंदिर च अस तुसे स्थापित कीतियां, पर एक मूर्तां और जिहड़ियां परमात्मा ने बनाईयां, वो मूर्तियां किहड़ियां? ये जिहड़ियां ये तुस जिहड़ियां बैठी, ये कुने बनाईयां? भगवान ने। ते इंदे कन्नै करके अस बैर विरोध, छल कपट इंदे कन्नै रह गए इयां। सवेरे सवेरे मंदिर जंदे के पता कोई माता कोले निकला दी होवे, साढ़े मने चाहिए होई ले, इहदा ते चेहरा दिखना ना कुछ सामने नजर आई है। अज दे दिन शैल नहीं जाना विचार आई है मने च के पता वो थोड़े थोड़े शब्द उस माता दे कन्न विच पईए ते अस मंदिर जादे हैं। मंदिर जंदे जंदे मूर्ति सामने एक धूफ दी बत्ती तखाई ते घर वापस आई हैं। अद्धे घंटे बाद वो धूफ दी बत्ती तुखिए बंद हुई है, पर एक धूफ दी बत्ती जिहड़ी अस जंदे जंदे उस माता जी दे हृदय विच तखाई है ना, वो पूरा दिन तुखदी रही। दोने दा फल है, दोने दा फल है भाई। इसलिए अनजाने विच छोड़िए, अस ते जानी बुझिए कई बारी गलती करी हुई है भाई। ये रूहां जड़ियां भगवान ने बनाईयां, ये मूर्तियां भगवान ने बनाईयां, इनदे विच जिया आत्मा भगवान का रूप है। इसलिए इंदे कन्नै पहले अर्थ करो, इंदे विच रब दा दर्शन करो। जे कोई तुसीं दी बुरा चंगा आखदा ना, कोई तुंदी चुगली निंदा करदा है, तो समझो वो मित्र है, शत्रु नहीं। उसी मता अर्थ करना। जेड़ा मदियां चिकनी चुगड़ियां गल्लां करदा ना, उसी बेशक मता तो सुनी रोको टोको, पर जेड़ा कोई बुराइयां करदा, समझो साड़ियां गलतियां साढ़े सामने रखा था, असें इन्हें सुधारना है। और कहना क्या है? अरे अपने आप को कहना है, मंथन करना है तो अपने आप का, कि मैं सुधर जाऊं। जब हम सब बैठ करके सब अपने अपने आप को कहेंगे कि हम सुधर जाएं, तो कोई बिगड़ा हुआ नजर ही नहीं आएगा, सब सुधर जाएंगे। दूसरे को कहना ही नहीं पड़ेगा भाई, हमें खुद को सुधारना है, अपने आप ही सुधारना भाई। ये पहली भक्ति है, मन साफ रखना। और फिर मणिमंत्र भी तो ही भगवान के प्रति कोई तुझे नहीं पराया नजर नहीं आ, जेड़ा भी लभो नहीं लगना तुझे ये साड़ा अपना है। ये चलदियां फिरदियां रूहां जड़ियां ने, ये भगवान का रूप ने। इंदे कन्नै अर्थ करो, इंदे कन्नै प्रेम करो। और भाई कई बार साढ़े रोसे हो जाते, और रोसे भी कैसे होंगे? कई साले दे रोसे चला दे, पर जदों कुछ भगवान का दरबार कट्ठे हुई पहुंचे तो सारे रोसे भलाई होनी चाहिए। कई बार साड़ी नाराजगियां हो जांदियां, आस पास बच्चे हैं, बच्चे लड़ते ना पहुंचे भाई, पर माता पिता सामने जल्द बही आना, फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एकता होनी चाहिए साड़ी, जो साढ़े माता पिता का कार्य हो। भगवान साढ़े माता पिता है, और आस उनके बच्चे हैं। और जो कुछ माता पिता का कार्य हो, भगवान का कार्य हो, सत्संग कीर्तन हो, तो भाई कुछ निमंत्रण का इंतजार नहीं करना कि सानू आख्या नहीं है तो कोई और करादा, असीं नहीं चाहूं। भगवान सारे दिन उहदे च कोई जात पात नहीं, और उहदे च कोई तेरा मेरा नहीं, भगवान सभी के हैं। और मेरे माता पिता यदि मेरे गांव में आसन लगा करके बैठे हैं, तो समझो हमारा पहला कर्तव्य है कि मेरे माता पिता के कार्य को हम बढ़ चढ़ करके करेंगे, वही साथ जाएगा। बाकी जो अपने पर आए जहां बनाए वो सब छोड़ देंगे साथ भाई।
और ये ऐसियां जगह न कि जिथे कई साले दे भी साढ़े रोसे होण ते मकाई लेने पई। भगवान के दरबार की छड्डी और केड़ा दरबार है जिथे साड़ियां भुल्लां चुखा माफ होंगे। ये दरबार है भाई। बच्चे गलतियां करते हैं। शिक्षा बांडर सेना को मिलती है। बांडर सेना देखी ना तुम, बांडर सेना आपस में लड़ती रोंदी, एक दूसरे कन्नै लड़ा दे 24 घंटे। एक मां अपने बच्चे के मुख विच निवाला कढिए स्वयं खाई लैंदी, पर उनकी जाति विच एक दी भी तुस स्पर्श करिए छेड़िए देख के ना, वो एक आवाज करन अपन लड़ाइयां छोड़िए। पहले तुंदे ऊपर अपना बॉलीवुड में कट्ठी हुई है, उनकी चेकता है जनडी है। शिक्षा मिलती है। साड़ियां आपस दी लड़ाइयां नहीं मुकनियां जीवन च, पर जदों कदे साडे माता पिता का कार्य है, साडा धर्म का कार्य है, उसी से एकजुट होई है, बड़ी चढ़िए खर्चा है। और जे कोई साडे रोसे भी है ना, ते इन्हें कथा वार्तें च सत्संग विच जियां मनाई जाने। जे तुस कुछ कने नहीं भी बोलते ना थोड़े रोजे या 2-4 साल दे, ते अज जियां कथा विच बैठे दे हो, ते जरूर कुछ माता भैन लभी आ, ते पहल करनी की पहल मैं करनी है। बोलियो ना राम राम माता जी, छोड़ो बड़ा चिर हुई है। हुण रोसे भलाई आओ कट्ठे हुई है, भगवान जी का भजन करने। पता नहीं कदों चली जाना भाई। जिहड़ियां गंढां इत्थे मारिए जाके मुड़िए नहीं आना पई खोलने लई, साडे कोल इन्ना समय नहीं। अस आए जेड़ा काम करने लई ही उसी करचे। ये आलतू फालतू दे कार्य पाई ले जिंदे विच अस वजदे जादे हां भाई। ये साड़ा मने दी बधाना कढ़ाना है। अज प्राण निकली है, कल दूआ दिन होई जाना, कोई गुस्सा नहीं। ये शोहरत, दौलत, नाम, ईमान सब रही जाना और शरीर मिटी हुई है। ये कर्म अच्छा ही है ते भाई अच्छा अगे जन्म भी मिली जाके साड़ा कल्याण हो गया, क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा कन्नै करना है। जदों तक नहीं होग ते बार बार जन्म बार बार मरण होंदा। चरपट पंजरिका स्तोत्र दे विच लिखिया है, पुनरपि जनन पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयना, करतल भिक्षा तरतल वासा, तदपि न मुञ्चन्त्याशा पाशः, नहि नहि रक्षति गोविंदम भज गोविंद, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, नहीं नहीं रक्षति प्रियकरणे, नहीं नहीं रक्षति ढूंढप्रिय करने। ढूंढप्रिय करने को सी आख्या जेडे संसार दे जिन्ने भी कार्य जिंदे चाहे जीवन बिताई ओड़े अपना बचपन को लिया वृद्धावस्था आई, ये साड़ी रक्षा नहीं करते भाई। अंत वेले वह रक्षा करेंगे जेड़ा अच्छा कर्म करी लेके। और साढ़े जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों हमारा जन्म हुआ, क्यों संसार में आए? यदि कोई हमसे पूछे कि तुम कौन हो, कि मैं कौन हूं, तो क्या उत्तर देंगे?
बोलो। यदि कोई पूछे कि आप कौन हैं तो क्या उत्तर देंगे हम? कोई पूछे बाहर से कि आप कौन हो तो क्या कहेंगे? अपना नाम बताएंगे ना, अपना नाम बताएंगे, अपने माता पिता का नाम बताएंगे कि मैं उस नाम से प्रसिद्ध हूं। यदि इसी से नहीं पता चला तो फिर बताएंगे मैं तो फलाने डिपार्टमेंट में हूं, वो वाला डिपार्टमेंट है मेरा, मैं मास्टर हाँ, मैं डॉक्टर हाँ, है ना। ये नहीं कोई उपाधि दस गए ना। पर एक गल सुनाओ, क्या मैं वास्तव विच ओ हाँ ऐ भला? नहीं। अच्छा मेरे साथ नाम कब से जुड़ा? साड़ा नाम साढ़े कन्ने कदों कोला जुड़िया? जन्म के बाद। मां दे गर्भ विच जन्म लिया ते उस दे बाद माता जी दे गर्भ विच जन्म लेने दे बाद साढ़े कन्ने नाम जुड़ी है। मेहनत की ते उपाधि जुड़ी है, मास्टर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, और कोला पहले ही है नहीं। ते पाए जे आज मास्टर हाँ, डॉक्टर हाँ, वकील हाँ, ते पता नहीं पिछले जन्म में ਇਹਦੇ ਕੋਲ कोई बड़े बड़े राजा हो गए ते आज राजा बनी पाए, और पता नहीं कितना धन कमाइए छोड़ी आए जो उपभोग नहीं करी पाए ते आज फिर इकट्ठा करिए छोड़ने की तैयार है। एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार महल चुवारे बनाइए छोड़िए, आज बना रहे हैं। आज असें वधिया रिवाज जो आज चला था वो बना रहे हैं, पर 4 साल बाद साड़ी पीढ़ी सियाणी होनी उन्हें ओदी तोड़ फोड़ शुरू करी होनी कि ये रिवाज पुराना ही है, उपभोग नहीं होया। तो मैं हूं क्या वो? नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर एक मंदिर है, हमें इसकी रक्षा करने के लिए भेजा है, इसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया। आज ऐसे शरीर करने भी दुरुपयोग करा दिया ना, अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करा दिया। पर ये शरीर भी हमारा नहीं है, हमें प्राप्त हुआ, कर्मों से प्राप्त हुआ। ये आत्मा जो बीच बैठी है ये ऐसे वस्त्र जैसे बदलते हैं रोज, ऐसे हमारे शरीरों को बदलती है। ये इस मनुष्य के चोले में नहीं कल्याण होया इस आत्मा ना, मैं तो एक शाश्वत आत्मा हूं। तीन तुम्हारी छोड़ी होना और शरीर पाई लेना, और कदों तक जन्म मरण होंगे ना बार बार, जो तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए कहा भज गोविंदम, गोविंद का नाम जब तक वही पार लेकर के जाएगा, बाकी कार्य डोंगरी करने बोली उड़े। देवूती का कल्याण होया जिन्हें अपना मन ईश्वर कने जोड़िया, और ये मनुष्य रूपा दी संतान ही इंदी जरी दुई